जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पीएम से फिर से फ़ोन आया था। उन लोगों ने बापूजी के केस में फिर से बताया कि आपने जो कुछ भी एप्लीकेशन दी है, एचए दायर की है, ये एक सामान्य टिप्पणी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उसमें जवाब में यह लिखा है कि आपने जो शिकायत की है वो एक सामान्य टिप्पणियां हैं जिनमें वशिष्ठ शिकायत शामिल नहीं है। भारत प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इस चीज़ को इतना नॉर्मल सामान ले लिया है। एक जो महान संत हैं विश्व लेवल के, जो कि भारत की संस्कृत का धरोहर है इस देश की, और उन धरोहर संस्कृत के संत को आप सामान्य केस बता रहे हैं। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। बापूजी के साधक जानना भी चाहते हैं कि भाई बापूजी के केस में इसमें न्यायालय ने किस बेस पर सजा सुनाई है। अजय लांबा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, कम से कम इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करके इस सारी देश की जनता को और विदेशों में जो हमारे साधक लोग रह रहे हैं उनके सामने की स्पष्ट होना चाहिए। इस चीज़ को दबाया जाता है और नहीं सुना जाता है तो आगे के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। दिल्ली जाकर के और सीधे माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ के आगे हम लोग एप्लीकेशन लगवाएंगे और लगवा करके प्रयत्न करेंगे कि इसका दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुभम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या मेरी बात श्री सुखराम जी से हो रही है? हाँ जी, हो रही है जी। आपने 3 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सीपी क्राइम पोर्टल के माध्यम से ग्रीवांस रजिस्टर की थी सर। इसका समाधान आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बताया गया है। इस सर्वे में सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। ये अभी सही समय आपसे बात करने का? हाँ, सही समय का। जी धन्यवाद। मैं जान सकता हूँ सर कि डिपार्टमेंट द्वारा जो आपको 10 अक्टूबर 2024 को रेजोल्यूशन बताया गया था, आपने उसे चेक किया था? जी नहीं, हमने चेक नहीं किया। मैं वो सीपी पोर्टल पर जाते हैं तो ओपन नहीं हो रहा है इसमें से। मतलब जो आपकी कंप्लेन है वो ओपन नहीं हो रही है? नहीं, कंप्लेन ओपन नहीं हो रही है। जी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, आप लाइन पे बने रहिएगा। होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो कंप्लेन है उसके रिगार्डिंग वो डिपार्टमेंट द्वारा आपसे कहा गया है कि जनरल कमेंट नॉट कंटेनिंग स्पेसिफिक ग्रीवेंस, मतलब सामान्य टिप्पणियां जिनमें वशिष्ठ शिकायत शामिल नहीं है, जो आपने डिपार्टमेंट को शिकायत की थी। जी सर, उसके संबंध में डिपार्टमेंट द्वारा आपसे कहा गया है कि ये जो शिकायत है आपकी सामान्य टिप्पणियां हैं जिनमें वशिष्ठ शिकायत शामिल नहीं है। जी सर, तो आप मुझे बता सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए जवाब से आप सहमत हैं, असहमत हैं या लगभग सहमत हैं? आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं। क्या आपने जो शिकायत दर्ज की है सर डिपार्टमेंट को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसमें आपने लिखा है संत श्री आसाराम जी बापूजी के मुकदमे का श्वेत पत्र घोषित करने हेतु, राइट सर? उसके संबंध में डिपार्टमेंट ने जो आपको जवाब दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसमें जवाब में यह लिखा है कि आपने जो शिकायत की है वो एक सामान्य टिप्पणियां हैं जिनमें वशिष्ठ शिकायत शामिल नहीं है। जी इसका मतलब क्या ऐसा डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो शिकायत की है वो एक तरह से सामान्य टिप्पणियां हैं जी, और जिनमें आपकी जो कंप्लेन है वो कोई स्पेसिफिक शिकायत, मतलब एक खास शिकायत जिसे कहें वशिष्ठ शिकायत, इसमें शामिल नहीं है। जी, तो आप मुझे बता सकते हैं डिपार्टमेंट द्वारा जो आपको जवाब दिया गया आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं या लगभग सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने जो डिपार्टमेंट को शिकायत दी, डिपार्टमेंट भारत सरकार श्वेत पत्र घोषित कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती? जी जी, भारत सरकार, इसलिए असहमत? क्योंकि भारत सरकार ये डिपार्टमेंट श्वेत पत्र घोषित करने का भारत सरकार को अधिकार है।
और हमने ये मांग की है, तो भारत सरकार कैसे कह सकती है कि ये सामान्य टिप्पणियां हैं? एक बुजुर्ग जी, संत बिल्कुल। के लिए जो एक बिना रेप केस, जिस एफआईआर में भी रेप नहीं, आप सुन लेना भाई साहब जी, कि मैं आगे, सुन रहा हूँ सर। हाँ आप उसको फॉरवर्ड कर देना, आपके डिपार्टमेंट को बिल्कुल बता सर, आप देना। बताइए। हाँ, तो पूरा श्वेत पत्र जारी कर सकती है ना सरकार, क्यों नहीं कर सकती? जी, और हमने एप्लीकेशन में ये भी दिया है ना कि आप जी उसके सर। बारे में श्वेत पत्र घोषित करो, सरकार घोषित कर सकती जी, है, क्यों नहीं कर सकती? ये जी सामान्य बिल्कुल। टिप्पणियां नहीं है। आप एक बुजुर्ग संत बिना गुनाह जेल में है, एक षड्यंत्र के जी, तहत जेल में है, बराबर जी, ना? आप उसको सामान्य जी टिप्पणियां सर। मानती है सरकार, तो हमको एक अजीब सा लगता है। जी, हर किसी को सर बेल आपको जमानत मिल सकती है, और हम तो इतना ही कहते हैं ना, जो कुछ जजमेंट है, उस जजमेंट के आप श्वेत पत्र घोषित करो, बराबर। जी, हाँ। जी सर, आप आपको ये असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप ऐसे आपने हमारी बात सुने बिना ऐसे टिप्पणियां सामान्य नहीं बता सकते ना आप हमको कुछ बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनना मैं चाहिए समझ ना, पा रहा हूँ। सरकार को हमारी जी, बात तो सुनना चाहिए ना। जी बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह हाँ। रहे हैं। आप निश्चित रहिए सर, आपको हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं आपका फीडबैक यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, हाँ, ताकि डिपार्टमेंट द्वारा आपको जल्द से जल्द सही समाधान वो दिया जाए। आपने ओके सर? आपने जो कुछ किस पोर्टल पर भेजा, वो पोर्टल हम ओपन करने गए तो ओपन ही नहीं हो रहा था, मैं क्या करूँ, कैसे पढूं? और उसका जी, हम जवाब मतलब जवाब जवाब ये चीज हम तो ये कहते हैं उचित कार्यवाही करो, ये ऐसे ये नहीं कहते हम कि आप हमें कैसे करो, आप श्वेत पत्र घोषित करो किन आधार पर बापूजी सजा काट रहे हैं जेल में, तो उनको ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उनको आजीवन तक कभी बेल भी नहीं मिल सकती और कभी कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा कौन सा अपराध है? श्वेत पत्र के जरिए जी, जाहिर करने के लिए हम सरकार से, राष्ट्रपति से, न्यायालय से हम अपील कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से। जी, जी सर। ये सामान्य मैं आपका टिप्पणियां नहीं फीडबैक है, एक जी, एक महत्वपूर्ण याचिका है, यानी हमारी एक प्रार्थना है, जिसको आप सामान्य मत समझिए ना। जी, हमारा भी बिल्कुल अधिकार सर मैं होता है समझ ना, पा हम रहा इस हूँ। देश के नागरिक, हमको जानने का अधिकार होता है ना, बराबर। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप आपको समझ ये पा रहे, असुविधा के लिए मैं क्षमा आपको ये भी मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में, बराबर। जी, तो जी, सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी था, वो मुझे पूरी माहिती मालूम नहीं है, लेकिन सब डिक्लेयर किया था ने। जी, हाँ, तो इसमें भी डिक्लेयर करना जरूरी है ना कि बाबूजी बिल्कुल कौन सर से मैं केस आपका में जेल में फीडबैक है, बराबर। ये भी तो बताना जरूरी है ना, कौन सी गुनाह किया ऐसा है कि जिनको उम्र जीवन पर्यंत जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये जी, पूरा हिंदुस्तान में मुझे लगता है पहला जजमेंट दिखाई देता है, तो उसके बारे में श्वेत पत्र सरकार जाहिर क्यों नहीं कर सकती? करेंगे, हमारी बात जी तो सर, सुनेगी कि नहीं सुनेगी? जी सर। ओके, मैं आपका फीडबैक यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, तो हाँ, डिपार्टमेंट द्वारा इस पर उचित कार्रवाई करके आपको जल्द से जल्द सही समाधान दिया जाएगा। ओके हाँ, सर? हाँ, हमको बताओ कि आपको देखिए जो क्या कौन सी वजह से आप श्वेत पत्र सामान्य टिप्पणी इसको मत समझो, ये लाख जी, करोड़ों जी, साधकों की ये एक आवाज है, वो हम जानना चाहते हैं, बराबर। जी बिल्कुल सर, आप जी बिल्कुल आपको हुई हम तो असुविधा के लिए सरकार से कुछ समय प्रार्थना तक करते, आपसे प्रार्थना करते, न्यायालय से प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना सुनो ना, जी सुनना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या हम कहना इस चाह देश रहे हैं। के नागरिक है, हमको भी जानने का अधिकार है, हमको बता दो बस 100 बात की एक बात कि किन वजह से बापूजी को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, उसका श्वेत पत्र जारी करके हकीकत बताया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपका फीडबैक यहाँ से मेंशन कर दूंगा जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, हाँ, ताकि इस पर कार्रवाई करके आपको जल्द से जल्द सही समाधान दिया जाए। हाँ, अभी आप समाधान मुझे बता हमारा सकते हैं समाधान तब होगा कि आप श्वेत पत्र जाहिर कर दो, बस उसके सिवा तो कोई समाधान नहीं है ना। अगर नहीं जी कर जी सकते तो बिल्कुल बोलो भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो किन वजह से नहीं कर सकते, वो वजह दिखा दो, बात हम मान लेंगे, बराबर। जी बिल्कुल। हम्म। अभी आप मुझे बता सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि डिपार्टमेंट द्वारा जो आपको जवाब दिया गया आप उससे असहमत हैं, अपनी असहमति के हिसाब से आप डिपार्टमेंट को क्या रेटिंग देंगे? पुअर कहना चाहेंगे या एवरेज? पुअर सर। ओके, इसके अतिरिक्त आप और कोई फर्दर फीडबैक देना चाहते हैं? हम तो कुछ नहीं जानता, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ बस ये श्वेत पत्र जारी करके हम जनता को दिखा दो कि बापूजी
कि केस की सच्चाई क्या है, बस दूसरी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल सर। बराबर ने? ओके सर, अपना कीमती समय जी ओके हाँ। बिल्कुल, अपना कीमती समय देने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप ये सब पूरी जानकारी सरकार को दे और सब कुछ कार्यवाही अच्छी तरह से हो, इसकी कि हम भी संतुष्ट हो, लाखों साधक भी, करोड़ों साधक भी संतुष्ट हो, ये हमारी मांग है। बराबर? जी जी बिल्कुल, आप निश्चित रहिए, मैं आपका फीडबैक यहाँ से फॉरवर्ड कर रहा हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट को। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पीएम से फिर से फ़ोन आया था। उन लोगों ने बापूजी के केस में फिर से बताया कि आपने जो कुछ भी एप्लीकेशन दी है, एचए दायर की है, ये एक सामान्य टिप्पणी है। मैंने कहा सामान्य टिप्पणी कैसे मान सकते हो? एक बुजुर्ग संत को आज आप जेल में रख के बैठे हो, तो इसको सामान्य टिप्पणी नहीं मानी जा सकती। उनका जीवन भी देखा जाना चाहिए ना। कि उनके करोड़ों फॉलोवर हैं और उसके बाद पूरे विश्व के अंदर उनका प्रचार प्रसार धर्म का फैला हुआ है, और इतना सब होने के बावजूद भी आज 12 साल के लमसम होने वाले हैं और एक दिन को उनको रिलीव नहीं, पैरोल नहीं, उनको इलाज के लिए सुविधा नहीं, और उसके बावजूद भी ये एक सामान्य चीज़ कैसे हो सकती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम 11 सितंबर 1883 को विवेकानंद जी ने जो शिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो में भारत का नेतृत्व किया था, वही 4 सितंबर 1993 को परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू ने नेतृत्व किया है। ये क्या एक सामान्य बात हो सकती है? इसके अलावा आप उनके देखिए, उनके कार्य कितने हैं, कितने को नए जीवन दिए हैं, कितने को उन्होंने गरीबों के यहाँ उनको मकान दिए हैं, गरीबों को उन्होंने उनका राशन की, भोजन की व्यवस्था उन्होंने दी है, गौओं का उन्होंने पालन किया है, जो कटने जाती थी उनको बचा बचा करके उनको अपने आश्रम में उनको शरण दी है, और जिनके द्वारा आज मतलब इनके एक नहीं कितने सराहनीय कार्य उनके हैं, जिसका वर्णन अगर किया जाए तो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से अब 14 फरवरी क्या है, एक ब्लेंडेड डे जो तुमने मनाते हो, जो संस्कृत को नष्ट करने वाला है, और ये हमारी सभ्यता नहीं विदेशी सभ्यता है। आज उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में दे करके उन्होंने इस युवा पीढ़ी को बचाया है। ये क्या कि सामान्य हो सकता है क्या? मैं तो भारत प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इस चीज़ को इतना नॉर्मल सामान ले लिया है। मतलब लड़के की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं पर से एक पैसे पर खोंच नहीं दिख रही है, FIR में भी कुछ नहीं दिख रहा है, और इधर अजय लंबा जी ने भी जो बोला है वो भी कहा है, उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ बनता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये कहाँ से केस ऐसा बन गया जा कर के है कि उनको मृत्यु पर्यंत तक सज़ा सुना दी गई है? ये किस देश का कानून? हम तो जान कहेंगे विश्व के अंदर, खाली भारत नहीं, विश्व के अंदर ये पहला केस ऐसा है जो साबित करता है कि भारत की संस्कृत और मानवता को नष्ट किया गया है, और ऐसा होना इस देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और यही मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, कम से कम इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करके इस सारी देश की जनता को और विदेशों में जो हमारे साधक लोग रह रहे हैं उनके सामने की स्पष्ट होना चाहिए कि ये किस बेस पे आपने उनको सज़ा मृत्यु पर्यंत तक सुनाई है, और उसके बावजूद भी एक दिन की उनको रिलीफ भी नहीं दी गई। और इतने बुजुर्ग संत जी के साधक जानना भी चाहते हैं कि भाई बापूजी के केस में इसमें न्यायालय ने किस बेज पर सज़ा सुनाई है। अजय लांबा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि केस बनता ही नहीं है, बलात्कार का केस बनता ही नहीं है। फिर भी अजय लांबा ने जो किताब लिखी है उन्होंने उनमें सब उल्टा लिख दिया है। तो अजय लांबा ने ये सब कुछ काम किया है, जो कुछ लिखा है किताब में, वो किसके दबाव में आकर लिखा है, वो भी उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी हकीकत साधकों के सामने आनी चाहिए कि भाई पहले तूने ये किया था कि साहब ये केस बनता ही नहीं है, और तूने किताब लिखी उसमें से तू बापूजी को एक गलत बता रहा है। इतना परिवर्तन उसमें आया क्या? ये परिवर्तन नहीं आया, उसके ऊपर दबाव डाला गया।
कौन सा दबाव डाला गया उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस एप्लीकेशन को लोग बंद करने के लिए एक दिन के बाद एक दिन फ़ोन कर रहे हैं, मतलब बार लगातार फ़ोन आ रहे हैं। लगातार फ़ोन आ रहे, ये सामान्य टिप्पणियों बताकर ये लोग याचिका को खारिज करने की और मामला शांत करने की इच्छा है उनकी, लेकिन इस इच्छा के सामने हमारी भी इच्छा शक्ति है, हम भी फिर उनसे मांग करेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। अगर इस चीज़ को दबाया जाता है और नहीं सुना जाता है तो आगे के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। दिल्ली जा कर के और सीधे सीधे माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ के आगे हम लोग एप्लीकेशन लगवाएंगे और लगवा करके प्रयत्न करेंगे कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।